गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम है। आज मैं मिथिलेश कुमार, मैं आप लोग के लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जो है क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2, जो है पोइनोमियल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने कवर किया थ्योरी पार्ट, पोइनोमियल्स का थ्योरी पार्ट, जिसमें हम लोग ने देखा व्हाट इज़ कोफिशिएंट, व्हाट इज़ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड डिग्री, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ पोइनोमियल्स, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ पोइनोमियल्स etc। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखिए, पोइनोमियल्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। मैंने सारे थ्योरी कवर किया है विथ एग्जाम्पल के साथ मैंने किया है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो यह एक्सरसाइज आपसे ऑटोमेटिक बनने लगेगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सारा थ्योरी में मैंने बता रखा है। आप उसको समझिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए प्रॉपर। इसके बाद इस वीडियो को देखिए, एक्सरसाइज 2.1 का पोइनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1। इसको आप देखिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट आपको समझ आएगा और क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो चलिए, नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोइनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पोइनोमियल्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है एक्सप्रेशन हमारा है 4x² - 3x + 7, ये हमारा दिया हुआ है। इसमें बोला इस एक्सप्रेशन में कह रहा है कि ये पोइनोमियल्स है या नहीं। यदि है तो इसका रीजन दीजिए, यदि नहीं है, दिस इज़ नॉट पोइनोमियल्स, तो भी रीजन दीजिए क्यों नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये हमारा x² है, यहाँ से यहाँ हमारा x है, ये हमारा पावर है। ये हम लोग पावर को देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं, किसका पावर, तो वेरिएबल्स का। और यह कह रहा है कि ये पोइनोमियल्स वन वेरिएबल्स में होनी चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन हमारा वन वेरिएबल्स में है, तो रीजन दीजिए। और ये दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट पोइनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो भी रीजन दीजिए उसका। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा है। तो ये हमारा पावर है। इस पावर को यदि हम लोग देखते हैं, ये हमारा यहाँ से 2 है, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 है। ये हमारा क्या है, होल नंबर है, होल नंबर। दैट मीन्स इट इज ए होल नंबर बिकॉज व्हाट्स रीजन, बिकॉज होल नंबर दैट मीन्स द काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0। इसका कहने का मतलब है काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर जो होता है हमारा 1 2 3 4 5 डॉट 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 एक्जेक्ट्रा इन्फिनेटिव, मतलब उससे पहले हमारा 0 रहेगा। जिस काउंटिंग नंबर में यदि 0 शामिल है, इंक्लूड है, तो मेरा होल नंबर बन जाता है। इट इज़ कॉल्ड होल नंबर। तो ये हमारा होल नंबर है, और होल नंबर को हम लोग पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि सारा पॉजिटिव नंबर होता है होल नंबर में। तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर भी है, इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर कहते हैं। You know what is पॉजिटिव नंबर अबाउट इट। आप पॉजिटिव नंबर के बारे में जानते हो क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका क्या हो, जिस नंबर के आगे जो हो वो प्लस का साइन लगाओ। जैसे कि ये प्लस का साइन है, ये क्या हमारा प्लस का साइन है, ये हमारा प्लस का साइन ही क्या कहलाता है, पॉजिटिव नंबर कहलाता है। उस नंबर को पॉजिटिव बनाता है साइन के कारण, ड्यू टू साइन ऑफ मैथमेटिक्स ऑपरेशन, इसके कारण कहलाता है पॉजिटिव नंबर। ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों पॉजिटिव इसलिए होल नंबर है। तो इसलिए क्या कहेंगे, और क्या देख रहे हैं इसमें, दिस एक्सप्रेशन में, इन दिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स ओनली 1 है, x है, ना कि y है। व्हाट इज वेरिएबल्स, पता क्या वेरिएबल्स, तो थ्योरी पार्ट में आप देख लीजिए, फिर भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको हिंट के लिए। तो यहाँ पे x, यहाँ पे जो व्हाट इज वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच वेरिएशन, वेरी मतलब वो चेंज होता रहेगा, चेंज होता जाएगा उसका वैल्यू। जैसे आइडेंटिटी कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, किसी भी लेटर से आप किसी भी लेटर से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब ए बी सी डी ये सारे हमारा एक्स वाई जेड जितना भी लेटर हमारा 26 है,
वो सारे हमारा क्या है, उसका नाम लेटर्स जो है वो हमारा वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स को हमेशा लेटर से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा लेटर है, और यहाँ हम देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में ओनली वन लेटर है, एक्स है, इसलिए वन वेरिएबल्स है। दिस पोलिनोमियल्स इज इन वन वेरिएबल्स, यानी कि इट इज पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यस इट इज अ पोलिनोमियल, इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ये हमारा वन वेरिएबल में। अब इसमें रीज़न देना है, रीज़न क्या देना है वो भी समझिए। रीज़न हमको देना है, क्या देना है कि यह नंबर क्या होल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। पोलिनोमियल्स तभी कहलाता है, कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स तभी कहलाता है जब उसके वेरिएबल्स पावर क्या हो, वेरिएबल्स के पावर पॉजिटिव नंबर हो, ना कि नेगेटिव, ना कि डेसिमल नंबर हो। यदि डेसिमल नंबर रहेगा और उसका वेरिएबल्स के पावर में रेशनल नंबर रहेगा, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल्स, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पोलिनोमियल्स। क्योंकि नेगेटिव है, पावर में क्या है, डेसिमल नंबर है, रेशनल नंबर है, नेगेटिव नंबर, इसलिए पोलिनोमियल्स नहीं है, उसको हम पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल तभी बोलेंगे जब उसके वेरिएबल्स के पावर पॉजिटिव नंबर हो। तो यहाँ पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, रीजन हमारा हो जाएगा रीजन्स लिखेंगे power of variables are 2 and 1, which is positive integer, ये हमारा रीजन हो गया। हमारा क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल्स 2 और 1 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, इसलिए ये क्या है, पोलिनोमियल्स है। और वेरिएबल्स एक है, ओनली वन वेरिएबल्स है इन दिस एक्सप्रेशन, इसलिए इट इज ए पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ओके गाइस, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए गाइस, अब यहाँ क्वेश्चन को हम लोग ने राइट डाउन कर लिया। क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यह जो एक्सप्रेशन है, यह पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, यानी दिस एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। हमको इसको चेक करना है कि पोलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल्स या नहीं, उसका रीज़न देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है, ये 2, ये पावर है जो क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है। और क्या ले सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे y² प्लस y⁴ √2। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो क्या हो गया, ये हमारा पावर है, पावर है तो क्या है, ये होल नंबर है, होल नंबर, इसलिए लिखेंगे यस, लिखेंगे यस इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल।
रीजन देंगे हम पावर ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स आर 0 and 2 which is positive number। जो क्या पॉजिटिव नंबर है, ये हमारा रीजन हो गया। और गाइस ये क्या है हमारा, ये हमारा कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट वेरिएबल्स यहाँ y है और कांस्टेंट हमारा √2 है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा, क्या देखा, यहाँ पर देखिए पावर क्या है हमारा, वेरिएबल्स पावर में 2 है, तो ये देखिए 2 है, और यहाँ √2 है। √2 को y⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि y की पावर क्या होता है, y⁻0 यानी 1 होता है। किसी चाहे वो डिजिट हो या लेटर हो या वेरिएबल्स हो, उसके पावर में अगर 0 होता है तो हमेशा उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए 5 की पावर 0 तो भी 1 ही आएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो वही मैंने यहाँ किया। यहाँ पावर 2 और 0 है, जो क्या होल नंबर है, इसलिए देखिए यस इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल क्योंकि y ओनली y है इस एक्सप्रेशन में, इसलिए एक वेरिएबल्स है, इसलिए इट इज पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। रीजन देंगे, यहाँ रीजन क्या है हमारा, दोनों 2 और 0 क्या पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पावर ऑफ वेरिएबल्स आर 0 2 विच इज पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है। तो रीजन भी हो गया गाइज। आप लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। √100t प्लस t√100। गाइस यहाँ देखिए क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3√100t प्लस t√2। तो गाइस हमको यहाँ केवल वेरिएबल्स को हमको समझना है, वेरिएबल्स के पावर को समझना है। यदि वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव में है तो यहाँ पोलिनोमियल्स होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। और हम जानते हैं √100 जो किसी भी वैल्यू या किसी भी वेरिएबल्स के रूट में लगा रहता है, उसका वैल्यू √100 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, वेरिएबल्स के पावर में चला जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ √100t है, √100 का वैल्यू होता है 1/t, 1/2 होता है। √100 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो अगर इस पे दिया हुआ है √100t पे दिया हुआ है, फिर क्या हो जाएगा, t के पावर में चला जाएगा। √100t है, √100t में क्या हो गया, t⁻1/2 हो गया। जैसे कि मानिए √5 है, √2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, √2 को छोड़िए, √5 है, इसको लिखेंगे 5 के पावर 1/2। यदि √x है इसको लिखेंगे x⁻1/2। तो √100 का वैल्यू वेरिएबल्स के पावर में 1/2 हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा 3t⁻1/2 प्लस ये t की पावर 1 है, ये √102 है। इस √100 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वो कॉन्स्टेंस वैल्यू है। √102 क्या है, √102 हमारा कॉन्स्टेंस वैल्यू है। ये √102 हमारा क्या है, कॉन्स्टेंस है, ये हमारा कॉन्स्टेंट है। यहाँ हम लोग देखते हैं 1/2 है और यहाँ से हमारा 1 है, ये पावर है। तो हमारे यहाँ क्या है, ये होल नंबर नहीं है, ये क्या है हमारा होल नंबर नहीं है। ये क्या है हमारा, ये हमारा होल नंबर नहीं है, तो क्या है, ये रेशनल नंबर या डेसिमल नंबर है। यहाँ पर देखिए 1/2 क्या कर सकते हैं, 1/2 को हम लोग 0.5 लिखेंगे, ये होगा
तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर या बोलेंगे, या बोल सकते हैं रेशनल नंबर। या रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ लिखेंगे नो, ये नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल्स पावर 1/2 आ गया। वेरिएबल्स की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 आ गया, तो ये पोलिनोमियल्स नहीं है। लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल्स। नो, इट इज नॉट पोलिनोमियल। रीजन लिखेंगे, रीजन में होगा, रीजन में हो जाएगा पावर ऑफ वेरिएबल इज 1/2 which is not whole number या पॉजिटिव नंबर। बस गाइस इतना ही लिखना है हम लोग को। आप लोग समझ गए होंगे ये पावर क्या है, पावर 1/2 है। इस कारण से क्या हुआ, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पोलिनोमियल्स। जब पोलिनोमियल्स ही नहीं हुआ तो फिर वन वेरिएबल अब यहाँ डिस्कस ही नहीं होगा। पहले पोलिनोमियल्स तो बन जाए, यहाँ पोलिनोमियल्स बन ही नहीं रहा है क्योंकि वेरिएबल्स की पावर क्या है हमारा, वो रेशनल फॉर्म में है। वेरिएबल्स की पावर 1/2 है, इसलिए नहीं है, वो होल नंबर नहीं है। टी की पावर 1/2 जो है वो 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है, वो ना ही वो होल नंबर है। इसलिए क्या हो गया, ये हमारा पोलिनोमियल्स नहीं है। रीजन नो, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल्स। रीजन लिखे हैं पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 1/2, पावर ऑफ वेरिएबल्स 1/2 विच इज़ नॉट होल नंबर, पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है y + 2y 2/y, y + 2/y दिया हुआ है। तो y + 2/y है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y⁻² हो जाएगा। इसलिए पोलिनोमियल्स नहीं है कि वेरिएबल्स पावर में नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ गया वेरिएबल्स की पावर में तो इट इज़ नॉट पोलिनोमियल्स, क्योंकि पोलिनोमियल्स होने के लिए वेरिएबल्स का पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे y⁻1 + y⁻² हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, ये जो होता है हमारा किसी भी पावर, अगर मान लीजिए 1/, ये है 1/x है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग x⁻⁻1 जैसा होता है। या ये दिया हुआ है, मान लीजिए ये y-2 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/y। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं, या इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म में हम लोग वेरिएबल्स पावर -1 देते हैं, इन्वर्स इसको बोलते हैं, पावर ऑफ इन्वर्स। ये इन्वर्स फॉर्म में है, तो ये क्या है, इट इज़ इन्वर्स फॉर्म। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग 1 है और यहाँ पर -2 है, ये पावर है, ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटीजर, इसलिए क्या हो गया, नो
इट इज नॉट अ पोलिनोमियल्स, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल्स। रीजन देंगे, रीजन देंगे क्या, पावर ऑफ वेरिएबल्स इज -2 विच इज नेगेटिव इंटीजर। तो इस तरह से हो गया गाइस। इस तरह से क्या देखा हम लोग ने, इस तरह से हम लोग ने देखा कि ये क्या है, वेरिएबल्स पावर में क्या है 1 - 2, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। और वेरिएबल्स पावर नेगेटिव इंटीजर होता है तो इट इज़ नॉट पोलिनोमियल्स होता है, इसलिए लिखिए नो इट इज़ नॉट पोलिनोमियल्स। रीजन लिखिए पावर ऑफ वेरिएबल इज -2 विच इज नेगेटिव नंबर, यानी पावर वेरिएबल्स क्या है -2 है, इसलिए क्या हो गया ये नेगेटिव है, इसलिए क्या हो गया इट इज़ नॉट पोलिनोमियल्स हो गया। या यहाँ पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, इसमें वन वेरिएबल प्रेजेंट है, वाई है, केवल इन दिस एक्सप्रेशन ओनली वाई है, मतलब वन वेरिएबल्स है। बट जब पोलिनोमियल्स ही नहीं है तो वन वेरिएबल क्या चर्चा, क्या डिस्कस करना, वन वेरिएबल्स डिस्कस कर ही नहीं सकते। जब पोलिनोमियल्स बने तब तो, पोलिनोमियल्स नहीं बन रहा है, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल्स। तो हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं गाइज। अब देखिए गाइज, क्वेश्चन राइट डाउन मैंने कर लिया है गाइज, बिल्कुल हूबहू आपको एनसीईआरटी बुक से मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड का जो है एनसीईआरटी बुक, आपको सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी बुक जो होगा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 निकालिएगा और एक्सरसाइज निकालिएगा 2.1। जब एक्सरसाइज 2.1 निकालिएगा, आपको क्वेश्चन हूबहू जो मैं बना रहा हूँ सेम टू सेम है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी बुक से मैंने क्वेश्चन को क्या किया, राइट डाउन कर लिया है। मैंने राइट डाउन करके फिर मैं आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। और एक बात मैं बता दूँ गाइस, मैं जो भी बता रहा हूँ उसका प्रॉपर नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, और मेरा टेलीग्राम है इसी नाम से, जो मैं यूट्यूब का नाम है MK नॉलेज प्रैक्टिस, इसी नाम से आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप उस पर जुड़ जाइए और वहाँ से आप प्रॉपर नोट्स मैं डालता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ से प्रॉपर नोट्स को राइट डाउन करके, नोट्स प्रॉपर बना के आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका मैथ बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉलेज और जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से भी नोट्स प्रॉपर आप देख के बना सकते हैं। बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, इसको आपको अच्छे ढंग से अंडरस्टैंडिंग करना है। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैं वहाँ भी टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम में जाके प्रॉपर नोट्स को आप राइट डाउन और बना सकते हैं नोट्स को। तो चलिए गाइज, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है, यहाँ वेरिएबल्स 3 है। वेरिएबल्स क्या है हमारा, 3 वेरिएबल्स है। कैसे है तो देखिए, यहाँ पर एक्स वाई टी है, 3 वेरिएबल्स है। तो ये इट इज़ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल में नहीं है, वन वेरिएबल में पोलिनोमियल्स नहीं है, बट ये पोलिनोमियल्स है। कैसे है, क्योंकि वेरिएबल्स के पावर सारे हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। फर्स्ट टर्म जो हमारा है दिस एक्सप्रेशन में, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म है x⁻10। तो पावर 10 क्या पॉजिटिव नंबर है। और देखिए सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म हमारा y⁻3 है। 3 क्या है, 3 इज ए पॉजिटिव नंबर। और देखिए अब थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म हमारा है इस एक्सप्रेशन में, थर्ड टर्म है हमारा t⁻50। 50 क्या पॉजिटिव नंबर है। तो वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव नंबर होता है तो यह पोलिनोमियल्स कहलाता है। तो पोलिनोमियल्स तो हो गया गाइस, बट इन वन वेरिएबल्स में नहीं है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया, ये पावर लिख देता हूँ, ये हमारा पावर है, क्या है 10 है, 3 है,
और 50 है। गाइस यहाँ वेरिएबल्स देखिए, वेरिएबल्स 3 है। वेरिएबल्स कौन कौन है? x है, y है, t है, जो कि 3 है। कितना है वेरिएबल्स? वेरिएबल्स हमारा 3 है, x y t, 3 वेरिएबल्स है। मैंने यहाँ लिख दिया 3 वेरिएबल्स है, बट 1 वेरिएबल्स इसमें नहीं है। अगर x रहता, पूरा x से रहता तो ये 1 वेरिएबल में होता है। यहाँ 3 वेरिएबल्स है। तो गाइस यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नो, यस लिखेंगे, यस इट इज अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, रीजन में लिखेंगे, रीजन देंगे, रीजन में लिखेंगे पावर ऑफ वेरिएबल्स आर 10, 3, 50 which is होल नंबर। ये क्या है हमारा? पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है इसलिए क्या है? इट इज पोलिनोमियल्स, इट इज पोलिनोमियल्स, इसलिए पोलिनोमियल्स है। बट पोलिनोमियल्स होने के है, बट ये 1 वेरिएबल्स में नहीं है। ये क्या है? 1 वेरिएबल्स में नहीं है। यहाँ लिखेंगे पावर कितना है, यहाँ लिखेंगे बताइए, समझ गए होंगे? 1 वेरिएबल्स में नहीं है, ये 3 वेरिएबल्स में। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ भी लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए। but not in 1 variable, but not in 1 variable। यानी बट नॉट इन 1 वेरिएबल्स, यानी कि 1 वेरिएबल्स में नहीं है, 3 वेरिएबल्स में। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x square in each of the following। इस तरह से पहला क्वेश्चन है हमारा 2 + x² + x। इस तरह से हम लोगों ने गाइस क्वेश्चन को लिख लिया। अब यहाँ एक्सरसाइज 2.1 पोलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स है, उसका एक्सरसाइज है 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ गए हैं। हम लोग क्वेश्चन 2 का रोमन 1 को सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है इसमें फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालिए। तो पिछले वाले इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया व्हाट इज़ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, या ऐसे बोलेंगे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स की जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो वैल्यू रहता है या वेरिएबल्स के जो प्रोडक्ट में जो वैल्यू रहता है हमारा, वही वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो गाइज इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट अगर ये फाइंड आउट करेंगे तो वेरिएबल्स की प्रोडक्ट यानी वेरिएबल्स के साइड वाला वैल्यू, वेरिएबल्स की प्रोडक्ट में जो वैल्यू होगा वही हमारा कोफिशिएंट का वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पर होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ बोल भी दिया एक्स स्क्वायर का निकालिए कोफिशिएंट। आपको वेरिएबल्स इंडिकेट भी कर दिया किसका कोफिशिएंट निकालना है, एक्स स्क्वायर का। तो ओनली एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट में हम चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट में जो वैल्यू रहेगा या एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो वैल्यू रहेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। तो यहाँ पर कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिएगा ऐसे लिखेंगे 2 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखिए 2 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा है 2 है, 1 इसे लिखेंगे, यहाँ ये वाला वैल्यू है हमारा, ये वाला वैल्यू, यहाँ कोफिशिएंट लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा वैल्यू, यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट में 1 है, देख लीजिएगा। या एक्स स्क्वायर क्या, दूसरा फॉर्म लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1 है। तो ये 1 क्या है हमारा, ये मेरा कोफिशिएंट का वैल्यू है। इस तरह से हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 है माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमको एक्स क्यू से कोई मतलब नहीं है, एक्स क्यू उससे हमको कोई मतलब नहीं, केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। यहाँ कितना है, -1 है, एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट में क्या है, -1, ये -1 हो गया कोफिशिएंट का वैल्यू। यहाँ क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। ये मेरा रिजल्ट हो गया, ये हमारा क्या है, -1 रिजल्ट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं गाइज, हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या है π/2,
डायरेक्ट हमको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट में क्या है, पाई/2 है, तो पाई/2 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। इस एक्स से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको केवल चाहिए एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट का वैल्यू चाहिए, वही कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, ये हो गया पाई/2, इसलिए लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई/2। यही रिजल्ट क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, पाई/2 हो गया। ये हमारा आंसर है। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का है, रूट 2x-1। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग का, यहाँ एक्स स्क्वायर फॉर्म दिया हुआ ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर फॉर्म नहीं दिया हुआ रहता है तो एक्स स्क्वायर का फॉर्म को लाने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर में, यानी एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट में जीरो लेंगे, क्योंकि किसी भी वेरिएबल्स में या किसी भी कॉन्स्टेंट्स में जीरो से मल्टीप्लिकेशन करने पर उसका रिजल्ट जीरो ही आता है। और प्लस जीरो करेंगे तो जीरो कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं, जीरो कुछ भी नहीं, नथिंग है, इट इज़ नथिंग, जीरो इज नथिंग। यहाँ हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कि 0 × x² प्लस √2x-1। तो गाइस ये हो गया, क्योंकि जीरो से किसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर ये हमारा जीरो ही आता है। तो ये हो गया, यहाँ हो गया कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 0। अब हमको जिसका बोलेगा कोफिशिएंट निकालने के लिए, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो सीधा हम लोग समझ लेंगे उसका कोफिशिएंट 0 होगा। बस इसी तरह से समझ लेंगे, प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट में 0 दे देंगे, उसका वैल्यू हम लोग कोफिशिएंट उसका 0 कहलाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे गाइस। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग सही से कर पा रहे होंगे। और गाइस आपको खुद से जब करेंगे, समझने के बाद खुद से बनाएंगे, एक क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, सेल्फ आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप जब एनसीईआरटी का जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए और आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन को भी बनाइए। आर.एस. अग्रवाल में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, वन टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दिया रहता है, आप उससे अच्छी ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी में तो केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए आप इसको भी बनाइए, आर.एस. अग्रवाल को भी सॉल्व करिए। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा थर्ड आएगा, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and
एंड हमारा दिया हुआ है ऑफ अ मोनोमियल। मोनोमियल क्या लिखेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल क्या है? मोनोमियल ऑफ डिग्री। मोनोमियल ऑफ डिग्री ये हमारा दिया हुआ है 100। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को हम लोग ने राइट डाउन कर लिया। क्वेश्चन को हम लोग राइट डाउन कर लिया गाइस। अब क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कहने का मतलब हुआ गाइस, यहाँ कह रहा है कि बाइनोमियल और मोनोमियल के कॉन्सेप्ट पर उसका डिग्री दिया हुआ है बाइनोमियल्स का, उसको हमको क्या करना है, एक एक्सप्रेशन का एग्जांपल देना है। और मोनोमियल का डिग्री मेरा दिया हुआ है, गिवन डिग्री, उस पर जो है एक एग्जांपल हमको एक्सप्रेशन बनाना है, मोनोमियल एक्सप्रेशन जिसका डिग्री दिया हुआ है। तो गाइज पहले हम लोग ये जान लेते हैं बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होता है। गाइज यदि आपने नहीं देखा है और आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो गाइज मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने सारा बता रखा है कि पोलिनोमियल्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। इसके बाद जो है मोनोमियल, ट्रिनोमियल, बाइनोमियल मैंने सारा क्लियर किया है। एंड पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, जो क्या कहलाता है हमारा मोनोमियल, ट्रिनोमियल और बाइनोमियल कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल्स देखेंगे। बाइनोमियल में क्या हम लोग लिखेंगे? बाइनोमियल दो, ये मेरा बाइनोमियल में क्या होता है? यहाँ हो जाएगा x टू द पावर कितना, मोनोमियल में, बाइनोमियल में हो जाएगा 35 हो जाएगा। बाइनोमियल यहाँ कुछ भी 5 ले सकते हैं। मोनोमियल में क्या लेंगे? मोनोमियल में हम लोग लेंगे y टू द पावर 100, जिसमें क्या है, वन टर्म है। यहाँ क्या है, वन टर्म है। और में है दिया हुआ राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएगा 5x की पावर 3 स्क्वायर प्लस 7x। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा। जिसमें दो टर्म होता है वो बाइनोमियल कहलाता है, जिसमें वन टर्म होता है वो मोनोमियल कहलाता है। यहाँ पर दो टर्म बनाया, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इसलिए बाइनोमियल मतलब जिसमें जिस एक्सप्रेशन में बाइनोमियल, जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म होता है बाइनोमियल कहलाता है। जिस एक्सप्रेशन में केवल वन टर्म होगा वो मोनोमियल कहलाएगा। इसलिए डिग्री मेरा दिया हुआ था, डिग्री 100 था मोनोमियल के लिए, इसलिए y टू द पावर 100 दिया, मोनोमियल हो गया। इस तरह से हम लोग इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। इसमें हम जो हमारा दिया हुआ है डिग्री, इसका डिग्री बोल रहा है लिखने के लिए, इसका बोला डिग्री फाइंड आउट कीजिए। पोलिनोमियल्स दिया हुआ है उसका डिग्री फाइंड आउट करें। तो इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग डिग्री निकालने के लिए, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। पूरा एक्सप्रेशन में जो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स होगा वही मेरा डिग्री कहलाएगा। तो सबसे पावर बड़ा देखिए, ग्रेटेस्ट पावर क्या है, इसमें इस एक्सप्रेशन में ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 3 है, वही मेरा हो गया, मेरा डिग्री हो गया। ये है ये यहाँ से 3 है, यहाँ से 2 है, यहाँ से 1, तो 3 2 1 ये हमारा क्या हुआ, डिग्री होगा। ग्रेटेस्ट पावर निकालना, तो यहाँ पर डिग्री
डिग्री क्या होता है? ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 3। तो इस तरह से हो गया ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री यहाँ 3 हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर में क्या है? मेरा 4 है माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गया? डिग्री मेरा 2 हो गया। डिग्री इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि हम वेरिएबल्स क्या वाई है, वाई के पावर में क्या है? 2 है। तो यहाँ डिग्री हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ 3। 3 क्या है? मेरा कॉन्स्टेंट वैल्यू है। 3 क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यू है। बट यहाँ पर हमको निकालना है वेरिएबल्स, तो उसमें हम इनटू में लगा देंगे, वेरिएबल्स दे देंगे, उसकी पावर में 0 दे देंगे। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 0। तो यहाँ हो गया डिग्री इक्वल टू 0। डिग्री यहाँ 0 हो गया। जब कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा, डिग्री निकालने बोलेगा, वहाँ सीधे हम लोग समझेंगे हमको क्या निकालना है, वहाँ 0 देना है रिजल्ट उसका। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दिया है classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials। इसमें 1 नंबर दिया हुआ है x² प्लस x। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इसको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट देखिए गाइज, जब वेरिएबल्स की पावर में, यहाँ क्या बोल रहा है, जब वेरिएबल्स के पावर में 1 होगा, वेरिएबल्स के पावर में जब 1 होगा तो वो लीनियर कहलाएगा। जब वेरिएबल्स के पावर में 2 होगा तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। जब वेरिएबल्स के पावर में 3 रहेगा, द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 3, तो वह कहलाएगा क्यूबिक कहलाएगा। और जब वेरिएबल्स पावर में 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट में दिखा दे रहा हूँ। लीनियर हो गया हमारा पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। वेरिएबल इज 1। इसके बाद बोलेंगे क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक बोलेंगे द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। इसके बाद बोलेंगे क्यूबिक में बोलेंगे पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। ये 3 होगा। इस तरह से हो गया। और एक लेना चाहेंगे तो बाय क्वाड्रेटिक।
इस तरह से क्या हो जाएगा गाइस, लीनियर क्या होगा, द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज वन, तो इट इज कॉल्ड लीनियर। इसका क्वाड्रेटिक बोलेंगे, द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसके बाद बोलेंगे द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज थ्री, तो क्या कहलाएगा, वो मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा। इसके बाद बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक में द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज फोर, पावर ऑफ वेरिएबल्स इज फोर इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक कहलाएगा। इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, पावर वेरिएबल्स यहाँ वन है, तो इस तरह से ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ हो गया हमारा पावर क्या है, टू है, ये पावर क्या है, टू है। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स टू है हमारा, तो टू है, ये मेरा वन है। बट ये डिग्री क्या है इसका डिग्री हमारा है, डिग्री इक्वल टू टू है। डिग्री हमारा क्या है, टू है, डिग्री टू है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्लस एक्स इज क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस फोर, ये हो गया हमारा वाई की पावर वन, वाई की पावर टू, और यहाँ पर हो गया, यहाँ पर वाई पावर जीरो ले सकते हैं इंटू फोर, तो क्या हो गया, वन टू हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, इसका डिग्री हो गया कितना, डिग्री हो गया टू। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री, डिग्री हमारा टू है। सबसे ग्रेटेस्ट इस एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पावर वेरिएबल्स क्या है, टू है, ये टू है, ये टू डिग्री, इसलिए ये क्या हो गया, दिस एक्सप्रेशन इज क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है x माइनस एक्स टू, यहाँ हो जाएगा वन, यहाँ हो जाएगा थ्री, तो क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया, डिग्री इक्वल टू थ्री, इसलिए दिस एक्सप्रेशन x माइनस एक्स पावर थ्री इज क्यूबिक, ये क्यूबिक हो गया। क्या कहला है, क्यूबिक, क्योंकि वेरियस पावर में थ्री है, डिग्री क्या है, थ्री है, इसलिए हो गया हमारा क्यूबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वन प्लस एक्स, यहाँ क्या है, यहाँ वन दिया हुआ है, तो डिग्री क्या हो गया, डिग्री हमारा वन हो गया, इसलिए क्या हो गया ये, इसलिए हो गया ये हमारा लीनियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइव का, फाइव में दिया हुआ है थ्री
3t है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ डिग्री क्या हो गया, डिग्री इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए क्या हो गया, 3t इज लीनियर, ये लीनियर हो गया। फिर इसके बाद बताइए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर जिसमें डिग्री है इक्वल टू 2 है, तो ये आर स्क्वायर क्या है, इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। इसके बाद हमारा दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 में है 7x⁻3, ये क्या है हमारा 7x⁻3, यहाँ डिग्री है, डिग्री इक्वल टू 3 है, तो ये क्या हो गया, दिस एक्सप्रेशन 7x⁻3, दिस एक्सप्रेशन पावर 3 इज क्या है हमारा क्यूबिक, इट इज क्यूबिक, क्योंकि वेरियस पावर क्या है 3 है। तो गाइज फाइनली हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया 2.1 का। आई होप आप लोग सही ढंग से समझ पाए होंगे। आप लोग इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप लोग सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो फिर हम लोग गाइज नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइज।